हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 बिहार शिक्षा जो बीपीएससी द्वारा कराया जा रहा है बहाली, उसके लिए प्रैक्टिस सेट आज मेरा छठा है। और एक किरण प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है जो 5 को अभी तक सेट हो चुका है, जो प्ले लिस्ट बना दिया गया है। और आप अगर नए हैं तो प्ले लिस्ट से जाकर के बारी बारी सबका अभ्यास कर लें और तब फिर इस सेट को अभ्यास करें। और इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। चूँकि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, चूँकि जब भी कोई वीडियो या इन्फॉर्मेशन डाला जाए तो आपको सबसे पहले इसका मिले और आप भी इसका फ़ायदा उठाएं और दोस्तों को भी इसका लाभ पहुँचाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। 8 संख्याओं का औसत मान 14 है, अगर 6 संख्याओं का औसत मान 16 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत मान क्या होगा? तो आसान से आप लोग आसानी से बना सकते हैं कि आप क्या करें, सबसे पहले 14 संख्याओं का टोटल हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो 14 गुने 8, ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा, ठीक है, 112। फिर कह रहा है 16, 6 संख्याओं का औसत मान 16, तो कितना हो जाता है? फिर क्या करेंगे, 16 को 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 96। तो 96 क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कर लेंगे। तो देखिए, तो 12 में से 6 गया 6, ये बच गया 10 में से गया। इस तरह से कितना 16 गया। ये 2 संख्याओं का है, इसका औसत क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए में 8 है, आंसर आपका हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6144 का कितना प्रतिशत जो है 5/2 गुने 245.67 है के बराबर है, ठीक है। तो मान लेते हैं 6144 का x% बराबर, ठीक है, कितना है? 5/2 गुने 2456, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए, तो ये क्या है, भागा में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। इस सबको क्या करेंगे, हम उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो अगर हम भेजेंगे तो क्या होगा, 5/2 गुने 2455.76। अब क्या करेंगे, उधर जो 100 क्या था, भागे में थे, इधर आके क्या होगा, गुना में हो जाएगा। यानी इस शून्य से ये शून्य खत्म हो जाएगा, इससे क्या होगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उधर जो था कितना था, 6144, ये क्या था, उधर गुना में था, तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब इसको हम क्या करें, इसको देखें तो कटा सकते हैं, कितना से, इसको हम अगर कटाते हैं तो 6 चौका 24, 4 से कट जाना चाहिए। 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौका 16 के 17 के 7 हाथ में 1, और 4 1 5 और 6 चौका 24, देखिए कट जाएगा। यानी ये टोटल एक के बार में क्या कर हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना मर्ते में, तो ये कट जाएगा 4 मर्ते में कट जाएगा, यानी 4, ठीक है। ये क्या होगा, 4 मर्ते में कट जाएगा, फिर ये 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका कितना हो जाएगा, 10, 5 दूना 10, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 होगा। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, 3 में है 10, आपका 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। अगर वह 178 अंक प्राप्त करते हुए 22 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है तो अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है, ये बताना है। तो देखिए, कह रहा है कि 40% अंक की आवश्यकता है, 40% है ना, परसेंटेज बराबर 178 प्लस हम 22 कर देंगे तो हो जाएगा, इतना ही ना अंक चाहिए, तो आ जाएगा। तो 6 8 2 10 के शून्य हाथ में 1, 7 2 9 1 10 के शून्य हाथ में 1, और ये 2, यानी 40% बराबर, 40% बराबर कितना है, 200 है। तो 1% बराबर 40/40 होगा, इसीलिए 100% बराबर, तो इसी काट देंगे, ये 5, यानी 500। एग्जाम जो हुआ टोटल का कितना का है, 500, आंसर 3 हो जाएगा, 500। अगला कह रहा है, किसी आयत का परिमाप 82 मीटर और उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है तो उस
आयत की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कितना दिया है, 82 दिया है आयत का परिमाप, तो 2 × L + B बराबर 82 होगा। तो L + B बराबर क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। समीकरण एक ये हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है L × B यानी लंबाई गुने चौड़ाई कितना है, 400 है। ठीक है, इतना कंप्लीट है। अब क्या होगा कि इस पर क्या होता है, एक फार्मूला है क्या, A - B के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, L + B के होल स्क्वायर -4AB होता है। ठीक है, तो अब जिसका जो मान है हम क्या करेंगे, रख देंगे। इसका मान है हमारे पास कितना है, 41 है, तो हम क्या करेंगे 41 का स्क्वायर कर देंगे -4 × 400। ठीक है, तो इस तरह से 41 का अगर गुना करते हैं तो क्या होगा, 1681 होगा, -1600 तो कितना हो जाएगा, 1681 में से 400 1600 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 81 बच जाएगा। और इधर क्या है, इधर जो है सब पे रूट था L, इधर जो है L - B का होल स्क्वायर बराबर कितना आया, 81। इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो L - B बराबर कितना आ गया, 81 रूट अंडर, तो क्या हो जाएगा, 9 बाहर निकल जाएगा, यानी L - B बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को अगर हम रखते हैं एक साथ तो इसको हम निकाल लेंगे, दोनों का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से डायरेक्ट कर लेते हैं, कैसे, जैसे चौड़ाई हमको निकालना है तो 41 है, 41 - 9/2। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, 32, उसको भिन्न करेंगे तो इतना ही आएगा, 32/2 यानी कितना आ जाएगा, 16। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका लघुत्तम समवर्तक निकालना है, तो इसका लघुत्तम समवर्तक निकालें। ठीक है, तो कैसे इसे कटाएंगे इसको, है ना, तो क्या होगा, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 33 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56 यही होगा। अब सबको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, गुना करके आप देख लेंगे कि आपका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक भाजक किसका है। देखिएगा, सबसे अधिक भाजक अगर देखा जाए तो क्या होगा, इसका कम ही होगा। इसका अगर देखते हैं तो 3 33 33 फिर 3 11 इतना ही होगा। इसका देखें तो 2 8 1 होगा, 3 होगा 27 3 और फिर 3 9। ठीक है, इतना। इसका हम देखते हैं तो 2 कितना हो गया, 8 दूना 16, 8 दूना 16, फिर 2 44, फिर 2 44, यानी सबसे ज़्यादा हम देखते हैं तो इसी का होगा, यानी बी जो होगा इसका सबसे ज़्यादा होगा। दो संपूरक कोणों का अंतर 20 है, छोटे कोणों की माप क्या होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो है जो एक कोण है उसको हम मान लेते हैं x है। ठीक है, तो क्या होगा, एक तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 180। संपूरक जब कहेगा तो 180 को लेना है होता है, और पूरक कहे तो 90 डिग्री लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से x हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो दोनों कोण हो गया। अब प्रश्न से कह रहा है कि इतना माइनस इतना माइनस x होगा बराबर कितना होगा, 20 डिग्री कह रहा है ना, 20 डिग्री उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, 180 - x बराबर 20 डिग्री। तो क्या होगा, ये 180 - 2x बराबर 20 डिग्री। ठीक है, अब इस 2x को इधर ले जाते हैं, 20 को इधर लाते हैं, तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा 160 बराबर क्या हो जाएगा 2x। तो x बराबर इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी में है 80 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं, अगर लड़कियों की संख्या 240 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ दे दिया है कि 70% क्या है, लड़के हैं और लड़कियाँ, यानी 100 में से 70 घटाएंगे कितना होगा 30, यानी 30% बराबर कितना है 240 है, लड़कियाँ है। ठीक है, यानी 30% लड़कियाँ हैं तो 240 हुआ। ठीक है, तो बट्टा 30 × 100, इसका 100 हम निकाल लेंगे। ठीक है, इससे कट जाएगा, और तो लड़कियों की संख्या निकालना है ना, किसका, लड़कों की संख्या निकालना है, सॉरी। तो 100 का मान नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे कितना, किसका 70 का मान निकाल लेंगे। तो इस 0 से 0 कट गया, ये 8
यानी 7 56 यानी 560 आपका आंसर हो जाएगा। 2 में आंसर है, 560 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संभावित लंबाई जिसे 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर की लंबाई का पूर्ण मापन किया जा सके। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 7 मीटर है तो 700 हो जाएगा, ये 385 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो होगा 1295 हो जाएगा, ठीक है। और सबका हम क्या करेंगे, सबका क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि, दोनों भाग से विधि से हम क्या करेंगे, इसको निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, तीनों का निकालेंगे कि इसका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7, ये हो जाएगा। इसका अगर हम देखते हैं इसका, तो इसका हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11, ये हो जाएगा। इसका अगर हम देखते हैं 1295 का, तो 3 गुने 5 गुने 7 गुने हो जाएगा 19। तो इस तरह से अगर सब में हम मिलाना देखें कि सब में मैच कौन कर रहा है, तो देखते हैं यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, और यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 7 है। इस तरह से क्या हुआ, 5 गुने 7, 7 पचे 35, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, 3 हो गया आंसर। अगला कर रहा है कि वह छोटी सी से छोटी संख्या इसमें 7 घटाने पर 12 16 18 21 और 28 से विभाजित हो जाए और संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं दोस्तों। इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम इसका भी निकाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद 7 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर एलसीएम आप निकाल के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, निकालेंगे तो आपका एलसीएम आता है, ठीक है। कितना आएगा, 215 आएगा, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3, सॉरी आपका आंसर हो जाएगा 11 22 नहीं होगा आपका आंसर हो जाएगा, आ रहा है एलसीएम इसका आएगा इतना आएगा, और इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ए यानी 215 आ जाएगा आपका आंसर। करके देख लेंगे, आ जाएगा। वह संख्या क्या होगी जिसका हर 1/4 है और अंश 12 है। चलिए इसको बनाते हैं। हर का रहना ये नीचे रहेगा, 12 ऊपर रहेगा, है ना, और 1/4 यानी 4 क्या हो जाएगा ऊपर, यहाँ जाके गुना है, 12 चौका 48 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 में है 48 आपका आंसर हो जाएगा। अंकों 3 8 7 9 7 9 2 का एक बार प्रयोग कर बनी 6 अंकों की बड़ी संख्या बनाना है, ठीक है। तो बड़ी संख्या बनाते हैं 9 8 7 5 3 2। आपको आ रहा फिर छोटी संख्या इससे बनाना है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 5 3 2। आपको आ रहा है इसका घटा दीजिए, घटा देंगे, आ जाएगा अंतर क्या होगा, 12 में से 9 गया क्या होगा 3, ये क्या होगा 12 12 में 60 गया 4, ये क्या हो जाएगा 14 में 7 गया 7, ये हो जाएगा 6 6 में से गया 5 गया 1, और ये 5 8 में से 3 गया 5, 9 है 9 में से 2 गया 7, 75 17 43, 75 17 43, ये में आपका आंसर है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित आकृति का परिणाम क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर दूं, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो कह रहा है कि इसका परिमाप कह रहा है ना, तो यानी घेरा, चारों तरफ से घेरा। तो सबसे पहले देखिए चारों एक ही तरह दिया है, जोड़ते रह जाएंगे, टाइम लगेगा। क्या करेंगे हम, ये होगा, इसका केवल हम मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 5 1 6 और 3 8, ठीक है, 5 3 8 1 9, इधर भी 9, यानी इतना को हम कर लेते हैं तो 18 हो गया। तो 18 में हम 4 से बना 18 18 चौका 72, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी में है आंसर 72 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चलिए इसका मान निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम इसका बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, इसका अगर बाहर निकालते हैं तो क्या होगा 8.0 इतना हो जाएगा, ए प्लस 1 0.1 करेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। इसका बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 में आंसर है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति 3.5 किमी की दूरी तय करता है, जिसमें वह 1.2/3 किमी साइकिल से और 1.1/6 किमी स्कूटर से एवं शेष दूरी पैदल तय करता है, तो कुल दूरी कितना भाग वह पैदल तय किया, ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हम इसको क्या करेंगे, 7/2 लिख सकते हैं। इसको हम जोड़ लेते हैं। 3 दूनी 5/3 प्लस 7/6, इसको अगर हम 8 करते हैं तो क्या होगा 6, 5 दूना 10 प्लस 17 यानी 17/6 हो गया। तो हम क्या करेंगे 7/2 माइनस 17/6 को हम घटा लेंगे तो क्या होगा अलग सा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 2 से कटेगा 3, 7 का 21/17, तो कितना होगा 3 1 4 क्या हो जाएगा 6। अगर हम काटा पीटा करेंगे तो 2/3 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 2/3 ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन आंसर उतना नहीं है। ठीक है, 2/3 तो 21/6 माइनस 17 यही ना है, तो क्या हो जाएगा 2/3 जो हो जाएगा 2/3 किमी हो जा रहा है। तो हाँ, तो क्या हो रहा है सही है। यहाँ से अगर हम लिखते हैं 2/3, अब फिर क्या लिखते हैं, जो दूरी दिया है कितना 7/2 होगा ये वाला दूरी, तो इसको हम भागा में करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा गुना करेंगे तो पता चलेगा ना कि कितना दूर किया है, इससे इसी का उतना गया है। ठीक है, तो इसको हम काटापीटी करेंगे तो 2 गुने क्या हो जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा 7 नीचे हो जाता है, 2 दूना 4/21 आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 में आंसर है आपका हो जाएगा। दो संख्याओं के मौसा एवं लसा का गुणनफल 2 से 31 है। यदि एक संख्या दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो दूसरी संख्या क्या है। चलिए देखिए, दूसरी संख्या एक फार्मूला होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है लसा यानी LCM गुने HCF बटा पहली संख्या, आपने पहले पढ़ा होगा। तो इसी आधार पर हम बनाएंगे इसको। गुणनफल दे दिया है 2 की 231 और कह रहा है कि सबसे 2 अंकों की सबसे अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 10 है। अब 10 तो अभाज्य है नहीं, उसके बाद क्या है 11, उसके बाद कोई कुछ होगा नहीं होगा, तो 11 से 11 ही होगा। तो 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 11 दूना 22 और 11 1 यानी 21। आपका आंसर क्या हो जाएगा ए में है 21 आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 41 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 5 अंकों की संख्या निकाल लेते हैं, कितना होगा 1 2 3 4। ठीक है, ये होगा। इसे हम क्या करें 41 से भाग करेंगे तो 41 दूना 82। ठीक है, 41 दूना 82 हो जाएगा। 2 और कितना बच जाएगा फिर 18, फिर 0 आया। फिर क्या करेंगे इसमें 4 से 4 चौका 16 और 4 64। ठीक है, 4 से तो क्या होगा 6 हो जाएगा, ये 1 हो गया 0। तो फिर 4 चौका 16 164, यानी अगर हम 164 हो रहा है और ये 160 है। 4 अगर हम क्या करेंगे उसमें घटाएंगे नहीं, 4 जोड़ देंगे, इसलिए कि हमको 4 अंकों की बड़ी संख्या चाहिए, बस 4 अंकों की 5 अंकों की छोटी संख्या चाहिए, न कि उससे और छोटी होनी चाहिए। 3 अंक की 4 अंक की हो जाएगी अगर घटा देंगे तो। इसलिए हम क्या करेंगे उसमें 4 कम हो रहा है, इसलिए हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1004 हो जाएगा, 10,004 हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 परिणामों का औसत 27 है और यदि प्रत्येक परिणाम को 4 कम कर दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, 27 है ना, बस 27 में से 4 घटा दीजिए, आंसर हो गया कितना हो गया 23 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा ए आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ए का वेतन बी के वेतन से 40% है जो सी के वेतन का 25% है। ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए कह रहा है ए का वेतन, तो सीधे लिख देंगे ए बी सी लिख देंगे। अब पढ़ते जाएंगे क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करें सी का ही वेतन 100 मान लेते हैं। कह रहा है जो सी के वेतन का 25% है, ठीक है, बी का वेतन जो है सी का 25% है, तो ये क्या होगा 25 होगा। आई कह रहा है कि फिर कह रहा है ए की वेतन बी से बी का 40% है, तो 25 का हम 40% निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा, इससे हम काट देंगे 25 होगा 100 और 4 10, यानी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए का सी से कितना प्रतिशत है ना, ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत है, तो ये क्या हो गया 10/100 गुने 100, यानी 100 से कट यानी 10 हो गया, यानी 10% है। आपका आंसर सी हो जाएगा 10%। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है, 16% का हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका 300 का 16% निकालना लीजिए, बस आंसर आ जाएगा
16 48, 48 घटा लीजिए 300 से, बस वही आंसर हो जाएगा। तो क्या अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए में 252 है आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बस है 45 मिनट में 30 किमी की दूरी तय करती है। बस की चाल बताना है, किलोमीटर में बता देना है, ठीक है। तो आपका 3 है 33 है बटा 40 45 और बटा 60 करेंगे तो किलोमीटर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 60 नीचे ना रख के ऊपर भेजते हैं, इसको कटा देंगे। 15 चौका 60, आप 15 45, 3 से 11 33, 11 चौका 44, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 44 किलोमीटर पर घंटा। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 450 रुपये की धनराशि 4.5% प्रतिवर्ष की दर से 81 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा? ठीक है, तो कह रहा है साधारण ब्याज जो कह रहा है ना, तो देखिए 81 गुने 100 बटा 450 गुने 4.5, ठीक है। इसे हो गया ई 4.5, ई सोना से सोना कट जाएगा, ठीक है, खत्म हो गया। 99 81 99 81, ई 9 पचे 45, ये भी 9 पचे, फिर ई 9 से 9 पचे 45, यानी 50 25, ठीक है। 25 चौके 100, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 में है आंसर 4 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:4 है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात करिए। देखिए कह रहा है विकर्ण है ना, इसका विकर्ण है, ठीक है। तो सीधा क्या करेंगे, जब ये क्या है इतना है, तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, कभी भी होगा तो स्क्वायर होता है, इसीलिए इसका दोनों का स्क्वायर निकाल देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आपका आंसर 4 हो जाएगा। उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2 वृत्ताकार क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:49 है, तो यदि एक दूसरे की त्रिज्या 14 मीटर है तो पहले क्षेत्र की त्रिज्या क्या होगी? चलिए बताते हैं। पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, क्षेत्रफल यही ना होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 16/49 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो पहला जो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन नीचे इसकी जगह पर लिखा जाएगा 14 गुने 14, तो 7 सत्ते 49, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49 हो गया। अब क्या होगा, 2 दूना 4, 16 चौका 64, ये पाई से पाई कट गया, तो क्या बचेगा? आर बच जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 8। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 में है 8 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 स्क्वायर, इसका मान निकाल देना है यार, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, देखिए तो इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 40 और 20 60 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सॉरी, आपका आंसर क्या होगा? 60, 4 में है आंसर आपका 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए प्रश्नों के सही जोड़े को बनाएं। शिक्षक विद्यार्थी, तो क्या होगा? चिकित्सक क्या होगा? 2 में है आंसर रोगी हो जाएगा। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बाकी तीनों भिन्न है, ठीक है। ये भिन्न को छांटना है, तो इसका आंसर बताना है। किसान के कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, शिल्प विज्ञान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। शिल्प विज्ञान जो है ये अलग है। अगला है लड़का लड़की विद्यार्थी नारियल, तो देखिए सब क्या है, ये आपका एक अलग है, नारियल ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 10 15 20 25, अगला क्या होगा? अगला होगा सीधे दिख रहा है 30 होगा। अगला क्वेश्चन है, कुल कितने वर्ग है, तो इसका आंसर बताना है। 1 2 3 4 5 6 7, और एक देखिए तो यहाँ बन रहा है 8, इस तरह से आपका आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न के स्थान पर क्या होगा, तो देखिएगा दोस्तों, ये सबको अगर जोड़ते हैं, देखिएगा फटाफट, 15 और 10 25 और 5 30, यानी सबका योग 30 होना चाहिए, इसका भी 30 होना चाहिए, तो इसका भी 30 होगा। तो 7 3 10, तो क्या हो गया यहाँ 20 होगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी में है आंसर 20 हो जाएगा। अगला कह रहा है, बी सी की माता है तथा ए बी का पिता है, तो सी कौन है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ग्राफ बनाते हैं हम। बी सी की क्या है? माता है, तो हम क्या करते हैं, बी यहाँ लिखते हैं, ये क्या है? माता है, तो ब्रिज से दिखा है सी है। ए बी का पिता है, ए जो है यहाँ ए लिखेंगे कि इसका बी का पिता है, तो इससे क्या संबंध है बताइए। ये इसके पिता है, इसकी बेटी, तो क्या होगा? नाती हो गई, तो इस तरह ये क्या है? नातिन है। ये में आंसर है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, LMN
पी क्यू आर एक पंक्ति में बैठे हैं, पश्चिम की मुख करके बैठे हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से हम बना देते हैं, ये उत्तर, दक्षिण, 1 2 3 4 1 5, ठीक है। कह रहा है पश्चिम की तरफ बैठे हैं, एम ए के साथ बैठा है, एल और एम एक साथ बैठा है, ठीक है। एन दक्षिण की छोर पे है, चलिए एगो मिल गया, एन क्या है, दक्षिणी छोर पे है बैठा है, तथा ओ उत्तरी छोर पर बैठा है, ओ भी मिल गया, उत्तरी छोर पर बैठा है। पी जो है एम और ओ का पड़ोसी है, पी जो है एम, वो यहाँ है तो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, पी होगा, और एम और ओ का, तो यहाँ एम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ एम हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बचा, एल, बस यही हो गया। तो कह रहा है कि दक्षिणी छोर से दूसरा कौन, तो दक्षिणी छोर कौन है, ये है, एल है। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, दो में आंसर है, एल हो जाएगा। अगला कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में TEST को UGX के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो रोज को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। तो देखिएगा ये क्या है, 20 है, जो क्या है, टी का 20 होता है, 20 होता है, टी का 5 होता है, फिर ई का एस होता है 19 का, और फिर 20 होता है, ठीक है, टी का ई हो गया 21, यू 21, 7, उसके बाद भी यू भी यानी 22 और एक्स 24, ठीक है। अब देखो तो कितना बढ़ा है, इसको देखने की बात है, ठीक है। 21 है, ये 20 है, यहाँ 20 है ना, एक बढ़ा है, ये क्या 5 है तो यहाँ 2 बढ़ा है, 19 है तो यहाँ 23 हुआ 3 बढ़ा है, 20 है तो यहाँ 24 है, नहीं 1 2 3 करके बढ़ते गया। तो इससे हम यहाँ क्या करेंगे, R18, तो 1 बढ़ेगा तो क्या होगा, 1 R18, तो S हो जाएगा 19, है ना, 19 यहाँ हो, तो O 15 2 17, यानी कि यही मिल गया, आपका आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति को कागज मोड़ कर खोला गया, इसको बताना है कि कैसा होगा। छोटा करते थोड़ा सा, बताइएगा, थोड़ा सा पूछ करके इसको बनाएंगे। देखिए ये जो आकृति इसको जब फैलाएंगे तो देखिए इधर से भी बनेगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया जिसमें से एक पद लुप्त है, जिसमें विकल्प में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो देखिए दोस्तों, ओ से आर जो है कितना है, अंतर है, ओ है 15 और आर है 18, तो कितना है 16 17 18, 3 है, 3 बढ़ा है, फिर क्या हुआ है, फिर 4 बढ़ा, 18 से 22 हुआ है, यानी 18 से क्या हुआ है, 22 हो गया है भी, तो क्या बढ़ा है, 4 बढ़ा है, यहाँ 3 बढ़ा है, फिर उसके बाद 5 बढ़ेगा, फिर उसके बाद 6 बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 6 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जी, ए में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, जी 7, तो GH हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और एक चुनिए जो दाल, एक खाद्य पदार्थ और लकड़ी अलग चीज़ हो गया, दाल एक साथ, खाद्य पदार्थ और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी अलग हो जाएगा और दाल है जो है खाद्य पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दिए गए हैं, आकृतियों को चुनना है, प्रश्न आकृति किसी में है, ठीक है। तो थोड़ा सा और छोटा इसको हम कर देते हैं, चलिए इसको देखिए, तो किसी में है नहीं थे, इसका आंसर देखना है किसी में हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ए, इसमें नहीं थे, ए में नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है के जो होता है, जे के 11 होता है, ये क्या हो गया, 10 हो गया है, ये होता है 14, तो क्या हो गया, 13 हो गया है, यानी ए के क्या हो रहा है, घट रहा है, ये हो गया 9 तो 8 हो गया, तो इसमें भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर इसको घटाते हैं तो क्या होगा, इसको अगर हम घटाते हैं, टी को लिखते हैं ऐसे, जाएगा इधर, तो टी का एक घटाएंगे हम तो क्या होगा, सॉरी एल का, तो के हो जाएगा। फिर कह रहा है ओ का अगर हम घटाते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। ओ को फिर घटाते हैं तो एन होगा, और यहाँ एस हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए में आंसर है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला करें, यदि एक दर्पण को ए बी पर रखा जाए तो इसका आकृति कैसा बनेगा। तो देखिए दर्पण जो है अगर रखते हैं, इसको बनेगा इधर, तो क्या होगा, यहाँ जो है आपका आंसर जो हो जाए, ई इधर पलट जाएगा, ई इधर हो जाएगा, तो इस तरह से आपका आंसर ए हो जाएगा,
चलिए अगला क्वेश्चन जीके जी इसका है दोस्तों, इसमें रेशेदार फसल कौन सा नहीं है, कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ए, कपास है जो रेशे वाला फसल है। कपास को श्वेत सोना भी कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हवा के मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित में क्या होता है? इसका आंसर ए होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैस होता है। पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि क्या है? तो पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, उबालना। यानी पानी को उबालते हैं तो सारा कीटाणु मर जाएगा और हम उसको पीने योग्य बना सकते हैं। पेट्रोलियम के निर्माण में संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पढ़ते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से होता है, ऐसा पूर्ण रूप से नहीं है। समुद्री जीवों में मृत शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम जाते हैं और फिर रेत का मिट्टी नहीं, ये कोई नहीं होगा, ये दोनों गलत है। लाखों वर्ष में आयु की में उपस्थित की, हाँ ठीक है, ये हो सकता है। निम्न ताप और निम्न दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का परिवर्तन होता है, हाँ ये आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में को जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा ए, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? इसका आंसर होगा ग्वाइटर या घेगा, ठीक है। और बताइएगा एनीमिया किसकी कमी से होती है? कमेंट में जरूर आप लोग जवाब देंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिले और इसका लाभ आपको मिल सके, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है किस विटामिन को कहते हैं? ये भी आपका क्वेश्चन है, इसको बताएंगे। तो इसका आंसर होगा सी, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। एस्कॉर्बिक जो है विटामिन सी की कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से होती है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक बीमारी जो है विटामिन सी की कमी से होती है। और ग्वाइटर घेगा जो है आयोडीन की कमी से गला में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान करना है, इसका मिलान क्या होगा? नींबू का कैंकर बताना है कि ये जो रोग होता है किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा 2 जीवाणु के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इसका ये होगा कॉक, गेहूं का रस्ट क्या होता है? कॉक से। और भिंडी का विषाणु से होता है। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा? बी, 2 में है आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण का एक उपाय बताइए। तो पेड़ को काटना, सीढ़ीनुमा खेत बनाना, अत्यधिक उर्वरक का उपयोग करना, इसको नहीं, यानी सीढ़ीनुमा खेत बना करके हम पेड़ों की मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। केचुआ किससे सांस लेता है? तो इसका आंसर होगा ए, केचुआ त्वचा से सांस लेता है। केचुआ एक कृमि है जो बरसात के मौसम में दिखता है। केचुआ खाद कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, पोषक तत्वों, जैविक युक्त जैव उर्वरक है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। और केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया इनमें से किसकी कमी से होती है? देखिए क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर होगा बी, सी यानी 3, लोहा की कमी से एनीमिया होता है। बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषता रखने वाले एक चिकित्सक को क्या कहेंगे? इसका आंसर होगा पीडियाट्रिशियम। 3 में आंसर है पीडियाट्रिशियम। इनमें से किस पौधे को तना काटकर लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, गुलाब को जो है पेड़ काट कर लगाया जाता है, तना काट करके। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 2 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। और बताएंगे 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। और 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांगता दिवस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 4, कार्बन डाइऑक्साइड। दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखे जाने या पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे ब्रेल लिपि कहते हैं। चलिए ब्रेल लिपि के बताइएगा, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा, ब्रेल लिपि की खोज फ्रांसीसी नेत्रहीन लुइस ब्रेल के द्वारा किया गया था। हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है कौन सा? हमारे शरीर का निश्चित आकार कौन देता है? 4 में है कंकाल तंत्र जो है हमारे शरीर का निश्चित आकार देता है। अगर कंकाल तंत्र न रहे तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। नर और मादा युग्म का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा निषेचन। परागन क्या होता है? परागन जो है पौधों में होता है, मनुष्य में नहीं होता है। मानव मस्तिष्क के मुख्य कितने भाग होते हैं?
तो इसका आंसर होगा 3, यानी मानव मस्तिष्क का 3 में है 3 भाग होता है। वह तंत्रिका कोशिका जिसमें हमारी तंत्रिका बनी होती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा 3 न्यूरॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। न्यूरॉन्स मस्तिष्क के संकेत भेजने तथा प्राप्त करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके काटने से रेबीज होता है? तो इसका आंसर होगा ए, कुत्ता और बंदर को काटने से रेबीज बीमारी होता है। ठीक है, रेबीज का टीका की खोज लुई पास्चर द्वारा किया गया था तथा रेबीज जो है एक विषाणु से फैलने वाला बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें केवल श्वसन की उपस्थिति में हो सकता है। इसका आंसर बताना है ना? तो इसका आंसर होगा 3। कथन ए सही है परंतु कथन 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? बताना है कि प्रोटोजोआ के कारण कौन सी होती है। इसका आंसर होगा ए, मलेरिया और दस्त जो है प्रोटोजोआ के कारण होती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है और दस्त जो है डायरिया दूषित भोजन करने से, दूषित पानी पीने से होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षियों में अनुकूलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसकी हड्डियाँ भारी होती है, इसकी हड्डियाँ हल्की और खोखली होती है। यही चीज़ होगा, यानी 2 होगा आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पवन का वेग कम होने से क्या होगा? पवन का वेग कम होने से क्या होगा? इसका आंसर होगा 2, वायु दाब बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा 3, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। बाकी क्या है? सुनामी, हरिकेन, भूकंप, सुनामी, क्या है? सब है प्राकृतिक आपदा है। टाइफून, चक्रवात, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। और लेकिन सूर्य और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 3, रिक्टर स्केल पर भूकंप का तीव्रता मापा जाता है। और बताइएगा पीएच मान जो है किसने दिया था? इसका आंसर होगा सोरेंस ने। सोरेंस के द्वारा पीएच स्केल दिया गया था। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षुद्रांग, क्षुद्रांत्र में इसका पूर्ण रूप से होता है। परंपरागत कृषि में किस फसल को ज़्यादा पानी की जरूरत है? तो इसका आंसर होगा धान जो है इसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तब जाकर धान होता है, नहीं तो नहीं हो। जो किसान होंगे वो जानते होंगे। किस देश के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? इसका आंसर होगा 2, चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बाकी के साथ नहीं है। ठीक है, विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 2, 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल जो है उदाहरण है, तो क्या है? ये है परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल क्या है? परजीवी का उदाहरण है। बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका आंसर होगा 3, पीपल है जो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है। लेप्चा, नेपाली और भूटिया सामान्यतः किस राज्य में निवास करते हैं? तो इसका आंसर होगा 3, सिक्किम में निवास करते हैं। सिक्किम जो है हमारे देश में 1975 में मिला लिया गया। ठीक है, पहले क्या था? एक स्वतंत्र अलग देश था, तो उससे बातचीत हुआ और बोला गया कि पहले आप रह करके देखो, और फिर उसको अपने देश में मिला लिया गया 1975 में। अगला क्वेश्चन है, चंगपा लोगों के रहने वाले टेंडो को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर होगा 2, रेम्बो के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा 3, सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या जाता है? इसका आंसर होगा मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। लेकिन आप बताइएगा कर्क रेखा, आप लोग बताएंगे कर्क रेखा को जो है उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं। लेकिन भूमध्य रेखा को बताइएगा कितना डिग्री कहा जाता है? कमेंट में जरूर आप लोग जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? इसका आंसर होगा गोदावरी जाती है, बंगाल की खाड़ी, कावेरी भी जाती है, बंगाल की खाड़ी, कृष्णा भी जाती है। बाकी क्या है? बेतवा है जो क्या हो, ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, बुर्जिल दर्रा अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा 2, जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पठारी प्रदेशों में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा खनिज तेल। 3 में है खनिज तेल, ये होगा। अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन है? अमरकंटक से जो निकलती है उसको बताना है। तो इसका आंसर होगा नर्मदा और सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या धुएं और कोहरे से बना है? तो इसका आंसर होगा धुंध जो है धुएं और कोहरे से बनता है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर के आसपास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है। यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉलीग्राफ कहते हैं। यानी शरीर को क्या करता है, एक्टिविटी को देखता है कि नाड़ी धड़कन जो होता है कितना पे हार्ट बीट कितना बढ़ा हुआ है, तो इससे क्या करता है ये पता लगा लेता है। और लेकिन जो प्रैक्टिस किया होगा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो पॉलीग्राफ ना कोनोग्राफ ला दे, वो झूठ बोल देगा लेकिन पकड़ाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही कैक्टस के कांटों के बीच घोंसले का निर्माण करता है? तो इसका आंसर होगा कपोत या डॉव जो पक्षी है वो कांटों के बीच करता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर चलती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितनी देशांतर चलती है, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा 15 डिग्री चलती है। भारत का कौन सा देश राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा छूता है? तो इसका आंसर होगा 3 उत्तर प्रदेश है जो अधिकतम राज्यों की सीमाओं से लगता है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए सरोजिनी नायडू को कोकिला कहा जाता है। और इसमें ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सचिव बनी थी। उसके बाद सुचेता कृपलानी जो है भारत की प्रथम किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है, बारिश के समय से पहले आकाश में भारी बिजली की चिंगारी किसका कारण है? तो इसका आंसर होगा ए बिजली का। अगला है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवारों की आयु कितना कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 30 से कम आयु नहीं होनी चाहिए। भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय बताना है। किस महीने में मधुमक्खियाँ अंडा देती है? तो इसका आंसर होगा अक्टूबर और दिसंबर के माह में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसके संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। लेकिन समवर्ती सूची बताइएगा दोस्तों कहाँ से लिया गया है? यह बता दे रहा हूँ, समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। और जो राष्ट्रपति और महाभियोग है वो कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो इसका आंसर होगा 4 अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो मौसम से संबंधित है तो मौसम विभाग होगा, और क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 मौसम विभाग। अगला क्वेश्चन है, नंदी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नंदी पहाड़ियाँ बताना है किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा 3 कर्नाटक में। ठीक है। चोल काल के दौरान नंदी पहाड़िया को आनंदगिरी कहा जाता था जिसका अर्थ था खुशी का पहाड़। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल के खाली स्थान के परिणाम को मापने की इकाई है? तो इसका आंसर होगा 3 भूकंप। अगला क्वेश्चन है, मुझे पहचाने। ठीक है। मुझ में देखने की क्षमता कम है परंतु सूंघने के स्पर्श तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र है। इसका आंसर होगा 4 चूहा। शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष के लिए है? तो इसका आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। किस स्थान की जलवायु खाली स्थान से प्रभावित होती है? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? इसका आंसर है चेन्नई जो है कर्क रेखा जो है कर्क रेखा भारत के 28 देशों से गुजरती है लेकिन उसमें नहीं आता है, क्या होता है नीचे रहता है। 7 अज्ञान आंदोलन कब शुरू हुआ था?
इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर होगा सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था। तो बताएंगे 1920 में कौन सा आंदोलन चला था। ठीक है, 1920 में आंदोलन जो चला था कौन सा चला था। एक अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बारहमासी नहीं है। तो इसका आंसर होगा सिंधु जो है बारहमासी नहीं है, यानी कहने का मतलब सालों भर 12 मास क्या होता है, पानी नहीं रहता है, यानी सूख जाता है, गर्मी के दिनों में कम हो जाता है पानी। अगला क्वेश्चन है, सही संबंध को चुनिए। ठीक है, जो सही संबंध है उसको क्या करना है, चुनना है। तो देखिए, तो विक्रम साराभाई अणु वैज्ञानिक नहीं, APJ अब्दुल कलाम गणितज्ञ नहीं, वेंकटरमन कृष्ण जीव विज्ञानी, हाँ ये आंसर होगा, सही होगा आपका 3 होगा जाएगा आंसर सही। संकेत शब्द MDM बच्चों को पोषण उन्नति स्थिति से संबंध है, प्रतीक निम्न शब्दों का है। इसका आंसर होगा मिड डे मील, 4 में आंसर है, हो जाएगा। निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है, बताना है कि वनों के बारे में क्या सही है। तो पढ़ते हैं, वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है, नहीं। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तन होते हैं, परंतु वे स्वयं अपना पुनर्जन्म नहीं कर सकते, भी गलत है। वन ने क्षेत्र में वास करने वाले समुदाय को भोजन का आधार प्रदान करते हैं। इसका आंसर होगा 4, यानी सी जो है सही है। कौन सी पहाड़ श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है। इसका आंसर होगा यूरोल पर्वत है। और बताइएगा हिमालय जो है किस देश में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रानी की भाव को यूनेस्को द्वारा धरोहर स्थल में रूप में शामिल किया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है। रानी का भाव वाला जो है किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर होगा 2, गुजरात में। चट्टान के रूपांतरण के किस प्रकार चट्टान का निर्माण होता है, रूपांतरण जो होता है। इसका आंसर होगा केंद्रित चट्टान। और आप लोग बताएंगे पेट्रोलियम किस चट्टान से निकलता है, आप कमेंट में जरूर आप जवाब देंगे। श्रीनगर के घरों की विशेषता निम्नलिखित में से सही विकल्प को चयन करें। बड़े घरों के अंदर की छत एक लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है, जिसमें एक खास डिजाइन खतबंद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ के पुराने घरों की खासियत यह है कि जालीदार खिड़कियाँ जो बाहर की ओर उभरी होती है, इसमें डब कहते हैं। ठीक है, यहाँ के पुराने घरों की खासियत यह है कि केवल ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाया जाता है। तो इसकी तरह आंसर क्या होगा, तीनों सही है। इस हिसाब का आंसर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पढ़ते हैं, भारतीय संविधान कानून के समक्ष असमानता प्रदान करती, गलत है। यह एक प्राधिकारिक सरकार की स्थापना, ये भी गलत है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करती है, गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका आंसर। अगला कह रहा है कि 7 पहाड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है, जानने वाला शहर कौन है, 7 पहाड़ी, यानी इसका आंसर होगा रोम, 7 पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। भारतीय ध्वज का खाका किसने बनाया था, पिंगलियन वेंकैया ने बनाया था, पिंगाली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा कौन सा दिन है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा था, ये होता है, ये जो होता है उत्तरी गोलार्ध को कह रहा है। ठीक है, इसका आंसर होगा 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो बताएंगे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, कमेंट में जरूर बताएंगे। नहीं आएगा तो दोस्तों कमेंट करेंगे, इसका आंसर मैं जरूर बताऊंगा आपको, और आता होगा तो कमेंट जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे भौम जल का स्तर के अवक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं, दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, कृषि गतिविधियों में वृद्धि, जल के अवस्रावण के लिए प्रभावित क्षेत्र है। इसका आंसर होगा क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि जो है ये सही है। बी जो है औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, ये भी सही है। और सी जो है कृषि गतिविधियों में वृद्धि, ये भी सही है। नहीं सर, सबका आंसर क्या होगा, ये जो है सही है। CNG के मिश्रण में कौन सी गैस अधिक होती है। इसका आंसर होगा ए, मीथेन जो है ज़्यादा अधिक होती है। इसका फार्मूला होता है CH4 मीथेन का। इस तरह से मेरा 6ठा सेट किरण प्रकाशन का बिहार शिक्षक बहाली का समाप्त हुआ। और मिलते हैं दोस्तों अगली फिर सेट में मिलते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और दोस्तों को शेयर कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और इसी तरह मैं रोज़ आपके साथ सेट लेके आऊँगा। ये हल्का सेट है और आगे भी इससे हम फास्ट लाऊंगा, जिससे आपका अच्छे से तैयार हो दोस्तों। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।